क्या आप जानते हो, हमारे बीच में हमारी ही तरह दिखने वाला प्राणी रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, जो आग से बना है, जिसे न मारा जा सकता है न कैद किया जा सकता है, और जो अगर किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी नर्क बना देता है। उन्हें कहते हैं जिन्न। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर हर हफ्ते एक नया स्टोरी लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं जिन्न सिर्फ कहानियों में होते हैं, क्योंकि इस कहानी के अंत तक शायद आप भी अकेले कमरे में बैठने से डरने लगे। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को बिना धुएं वाली आग से। जिन्न हमारे ही तरह खाते पीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। कुछ जिन्न अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे, और कुछ इतने खतरनाक कि इंसान का नाम सुनते ही उनकी आंखों में नफरत जलने लगती है। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा हकीमपुर, यहाँ रहता था आरिफ, एक आम सा लड़का, न ज़्यादा पढ़ा लिखा न ज़्यादा धार्मिक। आरिफ का काम था पुराने बंद पड़े घरों का मरम्मत करना। लोग कहते थे, भाई ये काम मत किया कर, कुछ घरों में स्प्रेट या काली परछाई भी रहती है, तुझे ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता? लेकिन आरिफ हंस देता है, डर वर कुछ नहीं होता। उसे क्या पता था जिस घर में वो कदम रखने वाला है वहाँ इंसानों से ज़्यादा कुछ और ही रहते हैं। कस्बे के बिल्कुल बाहर पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ एक पुराना सा हवेली। घर के मालिक की डेथ हो चुकी थी और लोग कहते थे यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कोई छत पर चलता फिरता है, कभी कभी कोई नाम लेकर भी पुकारता है। आरिफ को उसी हवेली में मरम्मत का काम मिल गया, वो भी 1 हफ्ते का। वो दिन में काम करता और रात में उसी हवेली में सो जाता। पहली रात सब कुछ सामान्य था, कोई हलचल नहीं। दूसरी रात ठीक 3 AM पर आरिफ की नींद टूटी। किसी ने धीमी आवाज़ में उसका नाम लेकर पुकारा, आरिफ। वो उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं, सिर्फ थी तो सुनसान दीवारें। फिर वो अगली सुबह उठा और अपना काम वाम किया और फिर डिनर करके सोने चला गया। आरिफ ने महसूस किया कि कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर परछाएं जैसी कुछ दिखने लगी। फिर अचानक उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई उस पर बैठा हो। वो हिल नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था, और तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तूने मेरी जगह ले ली है। आरिफ बिल्कुल घबरा गया और इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी कि वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब आरिफ को होश आई तो वो सीधे गया कस्बे के पुराने मौलवी के पास। मौलवी ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मौलवी बोला, तू जिस घर में रह रहा है वहाँ एक जिन्न रहता है, और वो जिन्न उस घर में कई साल से रह रहा है, और वो नहीं चाहता कि कोई इंसान वहाँ रहे। आरिफ हंसा, लेकिन उसी वक्त उसके गले पर खरोच के निशान उभर आए। उस रात आरिफ ने कुरान की आयतें चलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन ठीक 2 AM पर पूरे घर की लाइटें बंद हो गई। खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और अंधेरे में एक जलती हुई आंखों की जोड़ी दिखाई दी। आवाज़ आई, मैं आग से बना हूँ, तू मिट्टी का है। आरिफ चिल्लाता रहा, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं गई। और सुबह पड़ोसियों ने देखा आरिफ घर के बाहर बेहोश पड़ा था, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा था। जब आरिफ होश में आया तो मौलवी को उसने सारी बातें बताई। मौलवी ने बताया कि यह जिन्न कभी एक तांत्रिक के कब्जे में था, उस तांत्रिक ने उसे बांधकर बहुत गलत काम करवाए। जब तांत्रिक मरा तो जिन्न आज़ाद हो गया, और तब से जो भी उस घर में रहने जाता है या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। मौलवी ने आरिफ से कहा, अगर तू आज रात भी उसी घर में गया तो जिन्न तुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। आरिफ ने तो घर छोड़ दिया, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात 3 बजे पीपल के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा होता है और किसी का नाम लेकर कहता है, मेरी जगह मत लेना। अगर आपको कभी लगे कि कोई आपको अकेले में देख रहा है या बिना आवाज़ के आपका नाम पुकार रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर बार वो इंसान नहीं होता, कभी कभी वो जिन्न होता है। तो दोस्तों, ये थी आरिफ की कहानी। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।